ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे 22 ब्रह्मोवाच त्वयि देवमुने याते पार्वतीरिष्टमानसा तपः साध्यं हरं मेने तपोर्थं मनस आदधे ततः सखयो समादाय जयां च विजयां तथा मातरं पितरं चैव सखीभ्यां पर्यपृच्छता प्रथमं पितरं गत्वा हिमवन्तं नगेश्वरं पर्यपृच्छतसुप्रणमया विनयेन समन्विता सखया वूचतुः हिमवच्च श्रूयतां पुत्री वचनं कथ्यतेऽधुना सा स्वयं चैव देहस्य रूपस्यापि तथा पुनः भवतो हि कुलस्यास्य साफल्यं कर्तुमिच्छति तपसा साधनीयोऽसौ नान्यथा दृश्यतां व्रजेत् तस्माच्पर्वतश्रेष्ठ देयाज्ञा भवताधुना तपः करोतु गिरिजा वनं गत्वेति सादरम् ब्रह्मोवाच इत्येवं च तदा पृष्टः सखीभ्यां मुनिसतं पार्वत्या सुविचार्यार्थ गिरिराजो ब्रवीदिदम् हिमालय उवाच महं च रोचतेत्यर्थं मेनाये रुच्यतां पुनः यथेदं भवितव्यं च किमतः परमुत्तमम् साफल्यं तु मदीयस्य कुलस्य च न संशयः मात्रे तु रुच्यते चेद्वे ततः शुभतरं नु किम् ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं पित्रा प्रोक्तं श्रुत्वा तु ते तदा जगमतुर्मातरं सख्यो तदा ज्ञप्ते तया सह गत्वा तु मातरं तस्या पार्वत्यास्ते च नारद सुप्रणमय करो बदद्धवो चतुर्वचनमादरात् सख्यावूचतुः मातस्त्वं वचनं पुत्रया शृणु देवी नमोऽस्तु ते सुप्रसन्नतया तद्वे श्रुत्वा कर्तुमिहार्महसि तप्तु कामा तु ते पुत्री शिवार्थं परमं तपः प्राप्तानुज्ञापितुश्रेव तुभ्यं च परिपृच्छति
इयं स्वरूपसाफल्यं कर्तुकामा पतिव्रते तव दाज्ञा चेजायेत तपयते च तथा तपः। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा च ततः सख्यो तूष्णीमास्तां मुनीश्वर नाङ्गीचकार मेनासा तद्वाक्यं खीनमानसा। ततः सा पार्वती प्राप्य प्राह स्वयमेवात्मातरम् करो बद्ध्वा विनीतात्मा समृत्वा शिवपदाम्बुजम्। पार्वत्युवाच मातस्तपुं गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुं महेश्वरम् अनुजानीहि मां गन्तुं तपस्येद्य तपोवनम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचः पुत्र्या मेना दुःखमुपागता सोपाहूय तदा पुत्री मुवाच विकला सती। मेनोवाच दुःखितासि शिवे पुत्री तपस्तपतुं पुरा यदि तपश्वर ग्रहेद्य त्वं न बहिर्गच्छ। पार्वती कुत्र यासि तपः कर्तुं देवाः सन्ति गृहे मम। तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च कर्तव्यो न हठः पुत्री गन्तव्यं न बहिः क्वचित्। साधितं किं त्वया पूर्वं पुनः किं साधयिष्यसि। शरीरं कोमलं वत्से तपस्तु कठिनं महत्। एतस्मात्तु तव्या कार्यं तपोत्र न बहिर्व्रज। स्त्रीणां तपोवनगर्तिन् श्रुता कामनार्थिनी। तस्मात्त्वं पुत्रीमा कार्षि सत्तपोर्थं गमनं प्रति। ब्रह्मोवाच इत्येवं बहुधा पुत्री तन्मात्रा विनिवारिता संवदेन सुखं किञ्चिद्विनाराध्य महेश्वरम्। तपो निषिद्ध्वा तपसेवनं गन्तुं च मेनया हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा। अथ तां दुःखितां ज्ञात्वा मेनाशैलप्रिया शिवां निदेशं सा ददो तस्या पर्वतया सतपसे मुने। मातुराज्ञां च सम्प्राप्य सुव्रता मुनिसत्तमा। ततः स्वान्ते सुखं लेभे
पार्वती स्मृतशङ्करा मातरं पितरं साथ प्रणिपत्य मुदा शिवा सखीभ्यां च शिवं स्मृत्वा तपसतपतुं समुद्रता हित्वा मतान्नयनेकानि वस्त्राणि विविधानि च वलकलानि धृतान्याशु मोण्यजिं बदध्वा तु शोभनां हित्वाहारं तथा चर्म मृगस्य परमं धृतं जगाम तपसे तत्र गङ्गावतरणं प्रति शम्भुना कुर्वता ध्यानं यत्र दग्धो मनोभवः गङ्गावतरणो नाम प्रस्थो हिमवतः स च हरशून्योऽथ ददृश्ये सप्रस्थो हिमभूभृतः काल्या तत्रेत्य भोस्तात् पार्वत्या जगदम्बया यत्र स्थित्वा पुरा शम्भु स्तपतवान्दुस्तरं तपः तत्र क्षणं तु सा स्थित्वा बभूव विरहार्दिता हा हरेति शिवा तत्र रुदन्ती सा गिरेसुता विललापातिदुःखार्ता चिन्ताशोकसमन्विता ततः वीरेण सा मोहं धैर्यात् संसत्तभ्य पार्वती नियमाया भवतत्र दीक्षिता हिमवत्सुता तपस्वकार सा तत्र रीडिं तीर्थे महोत्पमे गौरीशिखरनामासी ततपः करणाद्वितता सुन्दराक्ष्वद्रुमा सत्तत्र पवित्रा शिवया मुने आरोपितः परीक्षार्थं तपसः फलभागिनः भूमिशुद्धिं ततः कृत्वा वेदीं निर्माय सुन्दरी तथा तपः समारब्धं मुनीनामपि दुष्करं विग्रह मनसा सर्वाणि नद्रियाणि सहाशुषा समुपस्थानिके तत्र चकार परमं तपः ग्रीष्मे च परितो वहिं प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा तस्थो च तन्मध्ये सततं जपति मनुं सततं चैव वर्षासु स्रवणण्डिले सुस्थिरासना शिलापृष्ठे च संसिक्ता बभूव जलधारया शीते जलान्तरे शाश्वतस्थो
सा भक्ति तत्परा अनाहारात् तत्र निहारेषु निशासु च। एवं तपः प्रकुर्वाणा पञ्चाक्षरजपेरता दध्यो शिवं शिवा तत्र सर्वकामफलप्रदं स्ववारोपिता चंशु भान्वृषा न सखीभिः सिञ्चति मुदा प्रतयं सावकाशे सा तत्रातिथ्यमकल्पयत् वातश्वेव तथा शीत वृष्टिष्वविविधा तथा दुःसहोऽपि तथा धर्म सतयासेः सुचितया दुःखं च विविधं तत्र गणितं न तया गतं केवलं मन आधाय शिवे सासीत स्थिता मुने प्रथमं फलभोगेन द्वितीयं पर्णभोजने तपः प्रकुर्वती देवी क्रमान्नियमिता समा ततः पर्णानयपि शिवा निरस्य हिमवत्सुता निराहारा भवद्देवी तपश्चरणसंरता आहारे त्यक्तपर्णा भूद्य समाध्वीमवतः सुता तेन देवैरपर्णेति कथिता नामतः शिवा एकपादस्थिता सासी शिवं संस्मृत्य पार्वती पञ्चाक्षरं जपन्ति च मनुं तेऽपि तपो महत् चिरवल्कलसंविता जटासङ्घातधारिणी शिवचिन्तनसंसक्ता जिगाय तपसा मुनीन् एवं तस्या सतपस्यन्तया श्रीवनन्तयनतया महेश्वरम् 3 वर्षसहस्राणि जग्मुः कल्या सतपोवने 5 वर्षसहस्राणि यत्र तेऽपि तपोहरः तत्र क्षणमथोषित्वा चिन्तयामास सा शिवा नियमस्थां महादेव किं मां जानासि नाधुना येनाहं सुचिरं तेन नानुयाता तपोरता लोके वेदे च गिरीशो मुनिभिर्गीयते सदा शङ्करः स हि सर्वज्ञ
सर्वात्मा सर्वदर्शनः सर्वभूतिप्रदो देवः सर्वभावनानुभावनः भक्ताभीष्टप्रदो नित्यं सर्वक्लेशनिवारणः सर्वकामान् परित्यज्य यदि चाहं वृषध्वजे अनुरक्ता तदा सोऽत्र सम्प्रसीदतु शङ्करः यदि नारद तन्त्रोक्त मन्त्रो जप्तः शराशरः सुभक्त्या विधिना नित्यं सम्प्रसीदतु शङ्करः यदि भक्त्या शिवस्याहं निर्विकारा यथोदितं सर्वेश्वरस्य चात्यन्तं सम्प्रसीदतु शङ्करः एवं चिन्तयति नित्यं तेऽपि सुचिरं तपः अधोमुखी निर्विकारा जटा वल्कलधारिणी तथा त्यातपसत्पथं मुनीनामपि दुष्करं स्मृत्वा च पुरुषा सत्तत्र परमं विस्मयं गता तत्पोदर्शनार्थं हि समाजग्मुष्वतेऽखिलाः धन्या निजान्मनयमाना जगदुष्वेति सम्मतः महतां धर्मवृत्तेषु गमनं श्रेय उच्यते प्रमाणं तपसो नास्ति मानयो धर्मः सदा बुधे श्रुत्वा दृष्ट्वा तपोस्यास्तु किमन्ये क्रियते तपः अस्मात्तपोऽधिकं लोके न भूतं न भविष्यति जलपन्त इति ते सर्वे सुप्रशस्य शिवातपः जग्मु स्वं धाम मुदिताः कठिनागाश्वहे ये यहापि अन्ये च शृणु महर्षे त्वं प्रभावं तपसोऽधुना पार्वत्या जगदम्बायाः पराश्वयर्करं महत् तदाश्रमगता ये च स्वभावेन विरोधिनः तेऽप्यासं सततप्रभावेण विरोधरहितास्तदा सिंहागावश्वशतं रागा दिदोषसंयुतः तन्महीमना च तैत्रत्र नाबाधन्त परस्परम् अथान्ये च मुनिश्रेष्ठ
मार्जारामूषकादयः निसर्गाद्वैरिणो यत्र विक्रियन्ते कचित् वृक्षाश्वसफलास्तत्र तृणानि विविधानि च पुष्पाणि च विचित्राणि तत्रासन्मुनिसत्तमा तद्वनं च तदा सर्वं कैलासेनोपमान्वितं जातं च तपसः तस्या सिद्धिरूपममुत्तदा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां तृतीये पार्वती खंडे पार्वती तपोवर्णनं नाम 22वां अध्यायः। 22वां अध्याय हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, तुम्हारे चले जाने पर प्रसन्नचित पार्वती शिवजी की प्राप्ति को तपः साध्य मानकर तपस्या करने के लिए तत्पर हो गई। तब जया और विजया नामक सखियों को लेकर माता पिता से उसने पूछा। पहले पिता गिरिराज हिमालय के पास जाकर विनम्र होकर प्रणाम करके पूछा। सखियों ने कहा, हे हिमालय, सुनिए, हम आपकी पुत्री की बातों को कह रही हैं। वह अपने शरीर रूप तथा आपके कुल को सफल करना चाहती है। ये शिव तपस्या द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए हे गिरिराज, आप आज्ञा दीजिए कि पार्वती वन में जाकर सादर तप करे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, पार्वती की सखियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विचार कर गिरिराज ने ऐसा कहा। हिमालय ने कहा, मुझे तो यह विचार अच्छा लग रहा है। जरा मेना से भी पूछ लो। यदि ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। इसमें मेरी तथा मेरे कुल की सफलता तो निश्चित ही है। यदि इसकी माता को भी यह अच्छा लगे तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार पिता की बातों को सुनकर वे सखियां पार्वती के साथ उसकी माता के पास गईं। हे नारद, जब वे सखियां पार्वती को साथ लेकर उसकी माता के पास गईं तो उन्होंने प्रणाम कर आदरपूर्वक उनसे कहा। सखियों ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। आप अपनी पुत्री की बातों को सुनिए। प्रसन्नता से सुनकर आप वैसा कर सकती हैं। तुम्हारी पुत्री शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती है। पिताजी से आज्ञा पाकर अब तुमसे पूछ रही है। हे पतिव्रता पार्वती, अपने इस रूप को सफल करना चाह रही है। यदि तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो यह तपस्या प्रारंभ कर देगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, इतना कहकर वे दोनों सखियां चुप हो गईं। मेना ने दुखी होकर उनकी बात स्वीकार नहीं की। तब उस पार्वती ने स्वयं हाथ जोड़कर विनम्र भाव से शिवजी का स्मरण कर अपनी माता से कहा। पार्वती ने कहा, हे माता, मैं कल प्रातःकाल शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपोवन में तपस्या करने जाऊंगी। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। पुत्री के इन वचनों को सुनकर मेना दुखी हुई। व्याकुल होकर उसने पुत्री को पास बुलाकर कहा। मेना ने कहा, हे शिवा, हे पुत्री, यदि तुम तपस्या करना ही चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, बाहर मत जाओ। तुम तपस्या करने कहाँ जाती हो? सभी देवता तथा सभी तीर्थ मेरे घर में है। हे पुत्री, हट मत करो, कहीं बाहर मत जाओ। तुमने पहले
क्या सिद्ध किया और अब क्या सिद्ध करोगी? हे पुत्री, तुम्हारा शरीर तो कोमल है, तप तो बड़ा कठिन होता है, इसलिए तुम यहीं तप करो, बाहर मत जाओ। किसी इच्छा पूर्ति के लिए स्त्रियों का तपोवन में जाना आज तक सुना नहीं गया, इसलिए हे पुत्री, तुम तपस्या के लिए वन मत जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद अनेक प्रकार से पार्वती को उसकी माता ने रोका, किंतु उसे शिवजी की आराधना किए बिना सुख नहीं मिला। तपस्या करने के लिए वन मत जाओ मेना द्वारा इस प्रकार निषेध करने के कारण उसे उमा कहा जाता है। जब उस मेना ने देखा कि पार्वती मेरी इस आज्ञा से दुखी है, तब उसने उसे तपस्या करने के लिए अनुमति दे दी। हे मुनिवर, माता की आज्ञा को पाकर उस तपस्विनी पार्वती ने शिवजी का स्मरण कर सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रणाम कर प्रसन्न हुई पार्वती सखियों को लेकर तपस्या करने चली गई। अनेक विचारों को तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को छोड़कर शीघ्र चीर वलकल तथा मूंज की रस्सी को धारण कर, हार को गले से उतार कर, मृग चर्म धारण कर गंगावतरण स्थान पर तपस्या करने चली गई। ध्यान करती हुई यह उस स्थान पर पहुंची जहां शिवजी ने कामदेव को जलाया था। हिमालय की इसी चोटी को गंगावतरण कहते हैं। हे नारद, हिमालय की वह चोटी शिवजी से रहित थी। जब जगदम्बा काली वहां आई, प्राचीन काल में जहां बैठकर शिवजी ने कठिन तप किया था, कुछ देर वह विरह से व्याकुल होकर वहां बैठी। वह हिमालय की कन्या हा हर यह कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य से दीक्षा प्राप्त वह पार्वती उस मोह को रोककर अपने नियम में तत्पर हो गई। उत्तम श्रृंगी तीर्थ में वह तप करने लग गई। वह शिखर प्राप्ति के तप करने के कारण गौरी शिखर कहा जाता है। हे मुनि, तपस्या के फल भागी सुंदर तथा पवित्र वृक्ष पार्वती ने वहां लगाए थे। वह सुंदरी भूमि की शुद्धि कर वहां वेदी बनाकर इस प्रकार तप करने लगी, जो मुनिजनों के लिए भी कठिन था। मन के साथ सभी इंद्रियों को शीघ्र रोककर वह पार्वती उस पवित्र स्थल पर उत्तम तप करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर रात दिन आग जलाकर बीच में स्वयं बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप किया करती थी। वर्षा ऋतु में खुली भूमि पर पत्थर के ऊपर बैठकर जलधारा से भीगती हुई तप करती थी। शीतकाल में वह पानी में स्थित होकर निराहार पाला धुंध में भक्ति में तत्पर रहती थी। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तपस्या में तत्पर पार्वती संपूर्ण मनोरथों को देने वाले शिव का ध्यान करती थी। अपने लगाए हुए वृक्षों को सखियों के साथ सींचती हुई अवसर मिलने पर अतिथि सत्कार भी करती थी। असहाय तथा अनेक प्रकार के हवा, जाड़ा, वर्षा, गर्मी को भी शांत मन से सहन कर लेती थी। अनेक प्रकार के दुखों की भी उसने चिंता नहीं की। हे मुनि, वह तो सदैव शिवजी का ध्यान करती रहती थी। पहले कुछ समय तक वह फल खाकर फिर पत्ते खाकर तपस्या करती रही। इस प्रकार उसने अनेक वर्ष बिता दिए। हिमालय की पुत्री शिवा ने फिर पत्तों का आहार करना छोड़कर निराहार वह तपस्या में लगी रही। पत्तों का भी आहार छोड़ देने के कारण उस हिमालय की पुत्री का नाम देवताओं ने अपर्णा रखा।
शिव जी का स्मरण कर वह पार्वती एक पैर से खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई तप करती थी। चीर, वलकल तथा जटा समूह को धारण की हुई शिवजी के ध्यान में तत्पर उस पार्वती ने अपनी तपस्या से मुनियों को भी जीत लिया। इस प्रकार शिवजी का चिंतन करने के साथ तपस्या करते हुए तपोवन में उस काली के 3000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्ष जहाँ शिवजी ने तप किया था, क्षण भर उस स्थान पर स्थित होकर उस शिवा ने सोचा, हे महादेव, इतने समय से तपस्या में तत्पर आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने इतना समय बीतने पर भी मुझे दर्शन नहीं दिया। लोक तथा वेद में मुनिजनों द्वारा शिव जी की स्तुति की जाती है। हे शिव सर्वज्ञ, वे शिव सर्वज्ञ हैं, सबकी आत्मा है और सब कुछ देखते हैं, सबको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, सभी लौकिक तथा अलौकिक भावों से वे अनुभावित हैं, भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं और सभी कष्टों को दूर करते हैं। यदि मैं अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर शिवजी के चरणों में अनुरक्त हूँ तो वे शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हों। यदि नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का मैंने भक्ति से विधि पूर्वक प्रतिदिन जप किया है तो शिवजी प्रसन्न हों। शस्त्रोक्त विधि से सर्वेश्वर शिव की मैंने भक्ति की है तो शिवजी मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार सोचती हुई नीचे की ओर मुख करके विकार रहित जटा वल्कल धारण करती हुई उसने बहुत समय तक तपस्या की। उसने उस प्रकार तप किया जो मुनिजनों के लिए भी असंभव है। उस तप का स्मरण करके सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उसकी तपस्या को देखने के लिए वे सभी मुनिजन वहां आ गए। अपने को वे धन्य मानने लगे। बड़े लोगों को धर्महृदयों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि तपस्या का कोई प्रमाण नहीं है। अतः धर्म का सदा सम्मान करना चाहिए। इसी तपस्या को देखकर तथा सुनकर दूसरे क्या तपस्या करेंगे। इससे अधिक तप लोक में ना हुआ और ना होगा। ऐसा कहते हुए वे सब कठोर अंग वाले पार्वती के तपस्या की प्रशंसा कर अपने घर को चले गए। उस जगदम्बा पार्वती के आश्चर्यजनक तपस्या के प्रभाव को और भी सुनो। उसके आश्रम में स्वभाव से विरोधी भी जो जाते हैं वे भी उसके प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। शेर गायें जिनका स्थायी वैर है वे भी उसके तपोबल से एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते थे। हे मुनिवर, और भी चूहा बिल्ली आदि प्राणी जो स्वभाव से एक दूसरे के वैरी हैं, उनमें भी किसी प्रकार का विकार नहीं आता था। हे मुनिवर, वहाँ फलों से युक्त वृक्ष अनेक प्रकार के तृण तथा फूल आदि थे। जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी वह वन कैलाश के सदृश सुंदर उसकी तपस्या की सिद्धि का परिणाम स्वरूप हो गया था। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में पार्वती तप वर्णन नाम 22वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।